नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज जनपद चित्रकूट से एक अनोखी खबर लेकर आया हूं। आपको बता दूं, सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत तो मजरों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया जा रहा है और किया भी गया है। जहां तक देखा जाए तो चित्रकूट के अधिकांश मजरे मुख्य मार्ग से जुड़ चुके हैं, लेकिन आज आपको दिखाते हैं चित्रकूट जनपद के मऊ ब्लॉक अंतर्गत तेंदुआ ग्राम पंचायत का मजरा है मवई खुर्द गांव। आपको बता दें, आज हम इस वक्त है ग्राउंड जीरो पर मवई खुर्द संपर्क मार्ग पर। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है संत कबीर मार्ग। इस मार्ग का नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है संत कबीर मार्ग। हालांकि आज़ादी के बाद से यहाँ जो मवई खुर्द गांव है, पहले लोग यहाँ पर मेड़ों से पगडंडी के सहारे आते थे और यहाँ के अधिकांश बच्चे यहाँ बगल से लगे हुए रामनगर में इंटर कॉलेज में पठन पाठन करने जाते हैं। यही अस्पताल है, यहाँ जाते हैं। तो आपको दिखा दे, उस मार्ग के लिए यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार उच्चाधिकारियों को शिकायत भी किया, जनप्रतिनिधियों से मांग भी की, लेकिन आज तक इस मार्ग का उद्धार नहीं हो पाया। हालांकि ग्रामीणों ने अपने जन सहयोग से किसी तरह यहाँ पर सेक्टर निकाल कर यहाँ पर मिट्टी फिलिंग कराकर एक आवागमन के लिए एक जुगाड़ू रास्ता बना लिया है, जो कि देखा जाए तो अभी गर्मी में तो फिलहाल यह रास्ता आवागमन के लिए किसी तरह से ठीक ही है, लेकिन बरसात के दिनों में ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दूं, इसके आगे एक नाला है जो इतना गहरा नाला है कि बारिश के समय नाला पूरी तरह से उफान में आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे यह किसी देश का नक्शा हो। इधर भाग इससे के लोग इधर रह जाते हैं, जो दूसरे मवई खुर्द के लोग हैं वो लोग उधर रह जाते हैं। तो उन लोगों के लिए काफ़ी दूर से, लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर घुमावदार रास्ता का उपयोग कर वो मुख्य मार्ग पहुँचते हैं, जिनमें इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम हैं मवई खुर्द के उस मार्ग पे जो संत कबीर मार्ग के नाम से इसको जाना जाता है। तो आगे हम आपको ले चल रहे हैं उस नाले के पास, उस नदी के पास, जहाँ से लोगों का आवागमन बाधित होता है। यहाँ के ग्रामीणों को, नौनिहालों को और छात्रों को तथा यहाँ पर जो बीमार पड़ते हैं उनको अस्पताल ले जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम आपको ले चल रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, उस मवई खुर्द के नाले पर, जो आज भी रास्ते की बाट जोहता नजर आ रहा है। तो मुख्य मार्ग से हम लगभग 1 किलोमीटर पगडंडी और रास्ते, टूटे हुए रास्तों के सहारे चलकर आज हम पहुंच गए हैं दशरथ नाले। आपको दिखा दें, हम इस वक्त उस दशरथ नाले पे हैं, जो कभी बारिश के दिनों में एक बाढ़ का रूप ले लेता है। तो यह मवई खुर्द गांव है। आपको बता दूं, यह वह गांव है जहां पर लगभग 2000 वोटर हैं, 250 घरों की आबादी है और यह पूरा बॉर्डर है इस नाले से। दूसरे भाग में आपको दिखा दूं, इधर इटहा देवी ग्राम पंचायत है, जो इस नाले के दूसरे भाग से शुरू होता है। ये पूरी तरह से बॉर्डर है। आपको यह भी बता दें, बरसात के दिनों में यह दशरथ नाला इतना उफान पे होता है कि यहाँ पर ये जो रास्ता बनी हुई आप देख रहे हैं, जो पगडंडी रास्ता है, यहाँ से लोग जाते हैं, छात्र छात्राएं जाती हैं, जो मरीज हैं वो यहाँ से जाते हैं। तो यह रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। तो एक बॉर्डर की तरह यहाँ पर गांव में स्थितियाँ बन जाती हैं कि मवई खुर्द गांव के लोग उधर रह जाते हैं, बाकी के लोग इस साइड में रह जाते हैं। हालांकि मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए यहाँ से आगे एक और नाला है, वहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ग्रामीण बता रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए साइकिल या बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर जो मुख्यतः रूप से जो समस्या आ रही है वो मुख्य मार्ग से यहाँ के गांव के लिए जोड़ने वाले संपर्क मार्ग की, दूसरा इस नाले की।
क्योंकि इस नाले में पहले से इस वक्त हम डैम के ऊपर हैं। ये डैम है, आप देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ा है और ये डैम बहुत ही सकरा है। इसको छोटा सा बनाकर छोड़ दिया गया है, जिसके चलते यहाँ से कोई आवागमन नहीं होता है। हमारे साथ आज यहाँ पर आधा सैकड़ा ग्रामीण समस्याओं को लेकर खड़े हैं और बताने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कहीं जानकारी नहीं दी हो। इन्होंने यहाँ पर जब भी कोई जनप्रतिनिधि आता था, जो वोट मांगने आते थे, राजनेता थे, यहाँ से लेके मंत्री तक इन्होंने ज्ञापन दिया, जनपद के उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया, लेकिन वो ज्ञापन ठंडे बस्ते में तब्दील हो गया। आज तक इस समस्या का कोई निस्तारण नहीं हो सका। हम जीरो पर हैं मवई खुर्द गांव में। आज हमारे साथ मवई खुर्द गांव के लगभग आधा सैकड़ा ग्रामीणों, पुरुष और महिलाएं हैं, जो इस नाले के लिए युद्ध स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इस नाले का और इस मार्ग का कोई निस्तारण नहीं हो सका। आइए ग्रामीणों से मिलाते हैं, आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी की कितना संघर्ष उनको करना पड़ता है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी भैया, क्या नाम है? पुष्पराज सिंह नाम मेरा। भैया, ये जो नाला है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से? यहाँ से स्कूल जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग जैसे गधे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको ले जाने में प्रॉब्लम। पहली बात डिलीवरी की प्रॉब्लम। किसी को मतलब डिलीवरी है तो उसको पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर समुदाय से स्वास्थ्य केंद्र रामनगर है, यहाँ से नजदीक पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ से पहले वहाँ तक रोड में ले जाए हम लोग कंधे में उठाकर। ऐसा ऐसा कई मौका आ जाता है कि डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है, खत्म होने की स्थिति में भी आ जाती है। ऐसा होता भी है। अच्छा, मार्ग की समस्या ये कब से है? 1947 से जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक यहाँ कोई मार्ग बना है क्या? आजादी के बाद से यहाँ कोई काम नहीं। देख लेने, आप देख रहे हैं, आप सामने तो हैं। आप विधायक के पास गए, सांसद से कहे, हम लोग जिला पंचायत सदस्य से कहे, क्या कहा उन लोगों ने? हाँ बस आश्वासन देके चले जाते, हाँ बनवाएंगे। जब वोट मांगना होता तब आते हैं मांगने के लिए, बोलते हैं हम ये करवा देंगे। आज तक कोई काम नहीं करवाए। तो देख सकते हैं आप ग्रामीणों का आक्रोश किस कदर है। हमारे साथ एक युवा भी हैं। भैया, क्या नाम है? सर शुभम द्विवेदी। शुभम जी, क्या करते हैं? सर मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। तो आप समझ सकते होंगे यहाँ से जब छात्र छात्राएं जाती हैं पढ़ने के लिए, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आई थी, एक मतलब लगभग ये मान लीजिए 45 ईयर के थे। उनकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई, सर बरसात थी तो यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे लोग। तो उनको क्या किया गया, 4 मिले यहाँ से मतलब रामनगर जाते टाइम ये देवीपुर तक में वो एक्सपायर हो गए। इतनी प्रॉब्लम है। और सर देखिए, विधायक सांसद सबके पास गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ चलिए ठीक है, हम आएंगे, आते हैं। वोटिंग टाइम में तो वैसे आते हैं कि बस ऐसा लगता है कि कल ही बन जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम सर लगना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने में अगर वो चाह लें तो ये कम्प्लीट हो सकती है। लेकिन सर वही आश्वासन दे के और जब जाते हैं उनके आवास में मिलने, तो उनके जो नेता नगरी के जो उनके मतलब रहते हैं सह कर्मचारी लोग, मिलने नहीं देते, ना बात करने देते हैं। सर काफ़ी प्रॉब्लम है। यही सर गुजारिश कि जल्द से जल्द अगर बन जाता है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा वो हो जाती, आसानी हो जाती है आने जाने में। यही सर। बहुत सही। बेहद शर्मनाक स्थिति है। सुन लीजिए आप भी, मैं यहाँ के विधायक हैं, जो सांसद हैं, आप भी देख लीजिए ग्रामीणों की जुबानी की किस तरह से आपके यहाँ आने पर जो फरियादी आते हैं और आपके सिपा सलाहकार जो होते हैं किस तरह से बर्ताव करते हैं, किस तरह से समस्याओं को सुनते हैं। आप भी सुनिए ग्रामीणों की जुबानी। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामराज प्रजापति है जी। हम लोगों के यहाँ से इतनी जाने में दिक्कत पड़ती है। हमारे बच्चे लोग जो है बरसात में आधी नटाई से पानी लेके उनको वो पार भेजते हैं, तब जाकर रोड जाते हैं। हमारे लिए रास्ता नहीं है जी। मतलब कि पुल ये बन जाए, थोड़ा सा हम लोगों को, थोड़ा बच्चों का विकास हो जाए। हम लोगों को बहुत दिक्कत पड़ती है आने जाने में। हमारे बच्चों को, पूरा गांव को दिक्कत पड़ती है यहाँ से। आज तक हो गया, सब बस वोट लेने आते हैं, इसके बाद कोई मतलब काम करवाता नहीं। वोट के समय पहचानते हैं, बस वोट के लिए आते हैं कि ये काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, उच्चाधिकारी कभी यहाँ पर आए हैं? नहीं आए, कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आते हैं? कोई नहीं। आप गए हैं उनके पास कभी? जाते हुए मिलने नहीं देते सर कोई। अधिकारियों से भी नहीं मिलने देते? वो कहते हैं यार नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ। आपने ज्ञापन नहीं दिया? कई बार दिए हैं ज्ञापन। यहाँ पे बैठ हर मतलब वहाँ भी जहाँ मतलब मीटिंग होती है वहाँ पे आते हैं, वहाँ सारा कुछ मतलब किया, आज तक कुछ वो काम ही नहीं करते। बस ये बोल देते हैं हो जाएगा काम। तो है ग्राम मवईपुर से हम बात कर रहे हैं। ये दशरथ नाला आया है हमारे ग्राम सभा से, तो देवीपुर होते हुए जैसे हम रामनगर, जैसा सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य जो रामनगर का है, ये हमारे गांव से नज़दीक पड़ता है और मऊ यहाँ से 18-20 किलोमीटर पड़ता है। तो हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द अगर घर का कोई व्यक्ति परेशान हो या गाँव का, तो उसको जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया जाए। और सर यहाँ नदी से जब हम लोग जाते हैं तो
घुटकी तक पानी हो जाता है, सिर के ऊपर कभी कभी पहुंच जाता है, बारिश थमने का नाम नहीं लेती है, तो जाएं कहाँ। इसी स्थिति में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कई दफ़ा तो यहाँ कई लोगों की डेथ हो गई। देवपुर ले जाते जो देवपुर का मार्ग है, मिट्टी पड़ी है ओनली यहाँ। अगर ये काम करवाया जाए, जैसे नेता नगरी वाले हैं, सांसद विधायक जी हमारे, कई पॉलिटिकल यहाँ आए, उनको ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन हर कोई आश्वासन देकर चला जाता है। काम करने का किसी के पास वो नहीं। जब वोटिंग होगी तब वो पहचानते हैं हम लोगों को, इसके बाद भूल जाते हैं कौन कहाँ रहता है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, यहाँ पर जो ये समस्या है, जो छात्र पढ़ने जाते हैं तो कहाँ तक की पढ़ाई कर पाते हैं? पढ़ाई सर कहाँ कर पाते हैं, पूरी पढ़ाई 365 दिन जैसे स्कूल हमारा खुलता है, 2 मंथ बंद रहता है, तो वही 2 मंथ क्या है, यहाँ तो 6 महीने बच्चे पढ़ने जाते हैं, 6 महीने नहीं जा पाते हैं। जब रास्ता ही नहीं कहीं से तो जाएंगे कहाँ से? ना यहाँ साधन की कोई व्यवस्था है, साधन यहाँ से जा ही नहीं पाएगा। मान लीजिए कोई आदमी है, बुजुर्ग लोग हैं, हम ही लोग अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं कि साइकिल से छोड़ आते हैं, तो सर जब रास्ता ही नहीं है तो आगे की समस्या कहाँ से सुने? अच्छा, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्या उनका लाभ यहाँ पर जो प्रसूताएं हैं, गर्भवती हैं, जो यहाँ पे एन में आती हैं, आशाएं आती हैं, तो क्या उन लोगों को लाभ मिल पाता है स्वास्थ्य सेवाओं कुछ का? नहीं मिल पाता सर, कुछ भी नहीं। कुछ। जब रास्ता ही नहीं तो उसके आगे हर जगह रुकावट है। जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह की समस्या है यहाँ पर। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? मोहन राम धनी। क्या उम्र होगी आपकी? हो 70 वर्ष अच्छा, 70 वर्ष। हाँ। अच्छा, एक चीज ये बताएं, जब से आप देख रहे हैं क्या स्थितियाँ हैं यहाँ अरे की? हमें तो इनमें बूढ़ गई थी, का करी अब। हाँ, जब पानी इतना बरसात हो गए तो भैंसी वैसी डहरा हुआ तो गिर पड़ा, तो बाहर लागी तो पूछ धर के डहारी थी महाराज। हाँ, यहाँ पर और ये तने आवत थी, वो तने कौन झाँक के क्या जाई, कहा से मैं करियो वोट लेके क्या जात। हाँ, वोट सब तो लेके क्या जात हो गया, साहेब बन गवा हमें घंटे पर मार। देखो यहाँ आदमी का खर्चा घटा है, तो चटा वटा गिते तुई तो वह सबका लेके वोट दबा दिया था। हाँ, और पच मरीज गरीब आदमी परेशान रही थी। अनूप सिंह नाम। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये रामनगर से आ रहे हैं। बच्चों को लेके आ रहे हैं? हाँ, बच्चों को लेकर तो डेली इसी रास्ते से आते जाते हैं? डेली है। किस तरह की समस्याएं होती हैं? बहुत समस्याएं हैं सर, अब क्या बोले, सबसे बोल के थक गए सर, कोई नहीं सुन रहा, क्या बोलेंगे। अभी से कैसे भी चला रहे हैं, बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा। बरसात के दिनों में बच्चे कैसे जाते हैं? बरसातों के दिन छुट्टी मारते हैं सर, क्या करेंगे। छुट्टी रहती जब तक बरसात? जब बरसात रहती क्या करेंगे, बच्चों को नुकसान है सब। ये रामनगर में पढ़ते हैं? रामनगर में कोई और रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है सर, जो भी है सब इधर से जाओ तो उधर भी रूंधे हैं, सब अपना सब वो किए हैं, सब बेकार है। यही एक रास्ता है, इधर से हमें नज़दीक भी पड़ता है, उसमें भी समस्या आ रही है। उसमें भी समस्याएं हैं, कोई सुन नहीं रहा, क्या बोल। अभी वोट मांगने देखना, अभी चुनाव आने दो फिर देखना, कोई ये है वो, अब यही समस्याएं हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। भैया मवई खुर्द के रहने वाले हैं? खास मवई खुर्द। क्या समस्याएं आ रही हैं इस रास्ते को लेकर? भाई पहले जैसे देश आज़ाद रहा, जब से आज़ाद हुआ तब से यही ऐसे हाल है इसका। आने जाने में, बरसात में कोई बीमार हो तब भी मर जाए, कोई साधन नहीं ले तो चारपाई में जाओ 2 किलो 3 किलोमीटर। संसद विधायक आएंगे तो उनको वोट चाहिए, भाई वोट ले लिया कहे करवा देंगे, अब फिर बाद में कोई सुनने वाला नहीं है। क्या जितना आओ जाओ संसद विधायक के पास कम से कम 50 अर्जी दिया होगा गाँव वाले। कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया? आज तक अधिकारी यहाँ देखने आते नहीं। शायद दरखास्त दो DM का कि भाई आके देख लो, तो कोई सुनने वाला नहीं। बस आश्वासन दे देंगे तो कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, कोई नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बरसात में है बच्चों के लिए। 4 महीना भाई फीस दो, बच्चे जो है घर में बैठे रहते हैं, भाई ये डर लगता है कहीं बूढ़ जाए, आना जाना सब बंद रहता है, चारों तरफ नाला है, मजबूरी है, कोई सुनने वाला है नहीं। ये बारिश होती तो बहुत दिक्कत हो जाती, बच्चा पढ़े नहीं जा पा रहे हैं और रोड बनल नहीं है। आप कुल कांधा में आते हैं जाते हैं, कंधा से ही नहीं। आपको के तबीयत खराब ही तो पानी हिल के जाओ इतना कहते ये बहुत तकलीफ मिलत है। जैसे को के रोड ही नहीं अपने रोड से जाने देते हैं आदमी। अब ये सरकारी रोड बन जाएगा तो हमको भी आराम हो जाएगा, नहीं बन रही है तो बहुत तकलीफ हमें उठाने पड़त है।
ऐसा है ककती अब ये होता है कि बन जाए तो हम गदे लड़का पढ़े जाए, नहीं तो पढ़े नहीं जाते यही गांव में रहती हैं, गांव में पढ़ाई जो है तो हो गया नहीं। अब कांदो महनी तर जहाँ बारिश भे तो पानी में कहाँ निकाल के जा पाएंगे, ऐसे होता है पानी महनी। गर्भवती होती है तो तब है गर्भवती जब होती तब वही तरह अब कथी चिल्लाते तो गाड़ी आती तो अधियरे दूर में रही जाती, टांग के यहाँ से हुआ तक जाए पड़त है, रास्ते में गदे लड़का हुई जाती। ऐसा है क्या जब बरसात के महीना होते क्या है ना नर से आ पाते हैं? नहीं आ पाती हैं, नहीं निकाल पाती हैं बारिश महनी। बता दें कि दूर रोडे में ठाड़े रहती हैं, यहाँ नहीं पाती हैं। तो टीका भी नहीं लगते होंगे फूल? हाँ फूल टीका कहाँ लग पाती, जब आ नहीं पाएगी बारिश में तो कैसे टीका लग पाएगा। गाड़ी मोटर का आने जाने का गली हो जाएगा तो टीका लगे बराबर से सब कुछ लोग कर। नेता विधायक कोई आए? कोई नहीं आता है। समारिया। कहाँ के रहने वाली हैं? मवाई। तो क्या क्या दिक्कत होती सड़क न होने पे? सड़क होने में ही दिक्कत हो रही है, नदिया बाढ़ी तो गदेल जा नहीं पावता ही वह पार, और पढ़ने नहीं जाने पाते हैं, कहू के पेट है कहू के बीमारी है तो उधर जाने नहीं पाते, तो क्या करिए अब हमें समस्या हवा। नदिया का नुकसान होता है बच्चों को लेकर, नुकसान होता पढ़े नहीं जाने पाते, हम भी नहीं वह पार जा पा रहे हैं, आदमी रोकते हैं अपने जमीन से, हमको जाने नहीं देते। किस मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है? ये सावन भादो। रोड नहीं, रोड नहीं, रोड नहीं, रोड नहीं, रोड नहीं, रोड नहीं। अभी तक थे हमारे साथ मवई खुर्द गांव के आधा सैकड़ा ग्रामीण, जिन्होंने यहाँ की स्थिति के बारे में बताया। यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर मुख्य मार्ग का। आपको बता दें देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी बुंदेलखंड में कुछ गांव ऐसे हैं जो आज़ादी की राह देख रहे हैं, मार्गों की राह देख रहे हैं। उस गांव में आज भी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोगों को उन मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसमें मुख्य रास्ते का है। आपको बता दें ये वो रास्ता है, ये वही दशरथ नाला है जो बरसात के दिनों में 2 ग्राम पंचायतों को 2 भागों में बांट देता है। एक भाग में मवई खुर्द है तो दूसरे भाग में इटहा देवीपुर है। ये वो नाला है जो किसी जान जोखिम से भरा नाला है, किसी जान जोखिम से कम नहीं है। बरसात के दिनों में तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं तो ठप ही हो जाती हैं। वहीं अगर शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर 5-5 महीने तक बच्चे स्कूल तक नहीं जाते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि कब बारिश ख़त्म होगी, कब नाला ख़त्म होगा, कब इसका बहाव कम होगा, उसके बाद ही बच्चे पठन पाठन करने जाएंगे स्कूल। वहीं अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो केवल यहाँ के ग्रामीणों को जनप्रतिनिधि लुभावने वादे देते हैं, खोखले वादे देते हैं, चुनाव के समय पर आकर बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े हवाला देते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद यहाँ पर कोई झांकने ताकने तक नहीं आता है। अगर वहीं अधिकारियों की बात की जाए तो ऐसी ग्राम पंचायत में अधिकारी भी अपना एसी वाला चैम्बर छोड़कर यहाँ आना तक पसंद नहीं करते हैं। सरकार को ऐसे जो अति पिछड़े गांव हैं, ऐसे गांव को चिन्हित कराकर यहाँ पर जो सरकार की मंशानुरूप कार्य होता है, यहाँ पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रस्ताव में ऐसे मार्गों को प्रमुखता देनी चाहिए। सड़क, बिजली, पुल, मार्ग इत्यादि का पूरी तरह से सुचारू रूप से जो चल सके उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, निर्माण कराना चाहिए, ताकि यहाँ के आम जनमानस को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। चित्रकूट से आशीष उपाध्याय। क्या हुई ऐसे?